अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और इस यकीन के साथ आप सब बाखैरियत होंगे, सेहतमंद होंगे, भरपूर तरीके से अपने दिन का आगाज़ कर रहे होंगे। और एक सॉफ्ट रिमाइंडर जो है मुझे लगता है मैं अरसा दराज से देती हुई आ रही हूँ कि सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। और सेहत के बारे में मैं कहती हूँ जो चीज़ की कमी है ना, आप उन लोगों से पूछें जिनके पास वो मौजूद है। या फिर हम बहुत सारी चीज़ों में बेहतियाती कर जाते हैं। हमें शायद लगता है कि हमारे पास अगर अल्लाह पाक ने ये चीज़ नहीं दी है, अल्लाह पाक ने अगर ये नहीं दी है, तो हम दूसरों को देख कर ना हसद करना शुरू कर देते हैं। हमारा किसी से और कोई बुग़्ज़ नहीं होता, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग हमें वैसे ही नहीं अच्छे लग रहे होते, हमें लग रहा होता है अल्लाह पाक की हर नेमत अल्लाह पाक ने इनको अता की हुई हैं। वो चीज़ें ही हमारे अंदर इतनी बढ़ती हुई जाती हैं, वो कदूरतें वो इतनी बढ़ती जाती हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को अपने से दूर कर लेते हैं। हालांकि ऐसे होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और आपको उसकी ज़ात का जितना हो सके शुक्र अदा करना चाहिए और उन नेमतों का देखना चाहिए कि जो आपके पास मौजूद हैं, जो अल्लाह पाक ने अता की हैं, पहले आप उनका तो शुक्र अदा कर लें। आपके पास अच्छे बहन भाई मौजूद हैं, आपके पास औलाद जैसी नेमत मौजूद है, आपके पास माँ बाप मौजूद हैं दुआ करने के लिए, आपके पास सेहत मौजूद है, आप अच्छी जगह से तालीम हासिल कर रहे हैं, जो आपका दिल कर रहा है वो आप खा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जिन नेमतों को तरस रहे हैं, तो वो अगर आपके पास मौजूद हैं तो पहले आप उन चीज़ों का शुक्र अदा करें। शुक्र करना ही नहीं आएगा तो उसमें बरकत कैसे होगी और कैसे अल्लाह पाक अता करेगा। तो जितना हो सके किसी दूसरे को देखकर हसद बुग़्ज़ ना रखा जाए, स्पेशली अपने रिश्तेदारों को देखकर, क्योंकि आजकल कहते हैं हम खून सफ़ेद हो गए हैं, खून सफ़ेद हो गए हैं, कोई नहीं मिलता। आप मिलते हैं किसी को, आप पूछते हैं किसी को फ़ोन करके क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ है, कैसे चल रहे हो, आज हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन हमें शायद लगता है कि एक वक्त का खाना जो खिलाना है ना, वो बोझ बन जाएगा। कोई आएगा तो खाना बनाना पड़ेगा, खिदमत करना पड़ेगी, फिर चाय बनाना पड़ेगी, फिर बर्तन भी धोना पड़ेंगे। तो होता है कि अपने ही घर में रहो, ना कोई आए ना कोई जाए। हालांकि ये तो कभी भी मतलब नहीं था, मकसद नहीं था रिश्तेदारी का, या जो भी कुर्बा हैं आपके, उनको इस तरह से अगर हम दूर करते जाएंगे तो कैसे बात बनेगी। इस तरह से प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे सुलह करवाने के हवाले से। जैसे कि मैंने रिश्तेदारों का जिक्र किया, इस तरह से बहुत सारे ताल्लुकात ऐसे हैं। मैंने एक बात सुनी थी जिनका आप जनाजा मिस नहीं कर सकते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में ना उनसे कभी मुलाकात ना छोड़ें। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी उम्र की जो है रंजिशें अपने दिल में रख कर, चाहे वो कितने भी साल या कितने भी बरस बीत जाएं, हम सिर्फ जनाजे में शामिल होने के लिए चले जाते हैं कि हमने अल्लाह को राज़ी किया है। भाई आपने जो इतने सालों में किसी से मुलाकात ही नहीं की है, दोस्त है, अहबाब है, माँ बाप हैं, कोई भी है, अगर आपने वो चीज़ रखी ही नहीं है तो क्या फ़ायदा वहाँ जाने का। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब मुफ्ती ग़ुलाम यासिन निज़ामी साहब ने, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें ये बात लगती थी कि ये जैसे जोक है, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। सुभान अल्लाह। और हमारे दिल में दो चीज़ें आती हैं अल्लाह का। पहले तो बचपन में एक चीज़ आती थी ना, अल्लाह का घर यानी मस्जिद। अब बड़े हुए हैं तो समझ आया है अल्लाह का घर यानी कि आपका दिल। तो इस बात को हमने क्यों भुला दिया कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम उन्वान है और उस पर मैं कहता हूँ कि बात करते रहना चाहिए। जी गाहे बगाए लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में फ़रमाया है, इन्नमल मुमिनूना इख़वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ। और नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम ने फ़रमाया कि सुलह खैर ही है। देखिए, आप मुआशरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, रिश्तेदारी है, जिस तरह की आपने बात की है, इख्तलाफात हो जाते हैं, यहाँ तक कि मुखालफत भी हो जाती है। फिर उस मुखालफत को तूल देना नहीं चाहिए जी, कि आप अपने भाई से बात करना छोड़ दें, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों से बात करना छोड़ दें। ये तो उनको जीते जी मारने वाली बात है ना। किसी से कता ताल्लुकी करना दीन में इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि दीन जो है वो हमें इस बात की तालीम देता है कि आपने ना उनकी बातों को बर्दाश्त करना है। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कि हम इस बात को समझ सकें, ये जो सुलह करवाना है ये अल्लाह की भी सुन्नत है और उसके प्यारे रसूल की भी सुन्नत है जी। तीन ऐसी इबादत हैं, नमाज, रोज़ा और ज़कात,
जितनी भी शरीयतें हैं तमाम में ये 3 इबादत रही हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दर्जे के एतबार से सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ना बताऊं, जिसका अजर व सवाब नमाज, रोज़ा और ज़कात से भी ज़्यादा है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, 2 मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह करवाना। देखिए, नमाज, रोज़ा और ज़कात से ज़्यादा फजीलत वाला अमल जिसको दीन ने करार दिया है वो सुलह करवाना है। सुलह करना ये भी सुन्नत मुबारक है और सुलह करवाना ये भी सुन्नत मुबारक है। आपको लगता है कि भाइयों के दरमियान नाचाकी हो गई है, बहन भाइयों के दरमियान, मुआशरे के दरमियान, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह की रज़ा हासिल हो, उसका बेहतर तरीका कार ये है, आप उनके पास जाएं और उनसे जाकर कहें ये घाटे का सौदा है। अगर आप नाराज़गी रखेंगे, रंजिश रखेंगे, दिल में अदावत होगी, बुग़्ज़ होगा, उसका नुकसान क्या होगा? आपको दुनिया से जाते वक्त ईमान की तौफीक नसीब नहीं होगी। आपके सारे के सारे आमाल जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में रायगां चले जाएंगे। दुनिया में हम आए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, रियाज़त के लिए, जबकि अल्लाह फरमाता है मैं उस वक्त तक बंदे की इबादत और रियाज़त को कबूल नहीं करता जब तक कि उसका दिल मेरे बंदों के हवाले से पाक व साफ़ नहीं होता। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जो शख्स हक़ पर, आज के दौर में देखा जाए ना, हम लोग जो है ना वो डायलॉग करते हैं तो कहते हैं कि नहीं जनाब, मुझे इसमें ज़रा पहले आना है, मेरी बात की ज़रा वैल्यू होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है जी, अगर कोई आपकी बात को उस वक्त नहीं मान रहा और आप हक़ पर हैं, हक़ पर आने के बावजूद, होने के बावजूद आप जो हैं वो एक स्टेप पीछे हो जाते हैं ताकि हमारे दरमियान जो है ना वो इख्तिलाफ़ात पैदा ना हो। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अगर कोई आदमी हक़ पर होने के बावजूद लड़ाई झगड़े से बाज आ जाता है, मैं उसे जन्नत में एक आलीशान महल की ज़मानत देता हूँ। तो कितना ये अजर व सवाब वाला अमल है, और हमने बहैसियत मुआशरे के एक फ़र्द होने के ना हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है। बड़े अदब से अर्ज़ है जी, हम लोग नमाज़ों की बड़ी पाबंदी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, लेकिन अपने दिलों को मखलूक के हवाले से साफ़ नहीं करते। इस तरह से जब तक हम अपने दिलों को साफ़ नहीं करेंगे, आपने जो बातें की हैं ना अपने इंट्रो के अंदर, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, उनमें से एक बात, लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। हकीकत में अल्लाह का घर जो है ये बंदा मोमिन का दिल है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ईमान की हलावत महसूस हो, हम चाहते हैं कि हमें ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर सुकून की दौलत नसीब हो, तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, वो मखलूक के खुदा के हवाले से अपने दिलों को पाक व साफ़ रखने से नसीब हो सकती है। जब तक आप मखलूक के हवाले से अपने दिलों को पाक व साफ़ नहीं रखेंगे, तब तक आपको अल्लाह की रज़ा नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह इस चीज़ को पसंद भी नहीं फरमाता। अल्लाह तो इसी बात की तालीम देता है और उसके प्यारे रसूल की, जबकि कुरान अजीज़ के अंदर बयान किया गया, 2 मुसलमान गिरोह हैं, उनका आपस में इख्तिलाफ़ हो जाए तो आपने उनके दरमियान सुलह करवानी है। और इसमें एक और उसूल ये भी बयान किया गया है, अगर वो सुलह ना करना चाहें तो आपने फरमाया कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है फिर आपने उसके साथ खड़े होना है। जी सर, इसमें अगर हम और चीज़ें ऐड ऑन करें, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाना, बहुत सारे लोग हैं जो दोनों के दरमियान किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बात उनके जहन में डालने की, गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके दरमियान जो सुलह करवाई जाती है या करवाई जाए, वो अल्लाह पाक के नज़दीक कितना पसंदीदा अमल है, इस बारे में कुछ हमें मिलती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, दीन में तमाम की तमाम चीज़ों को बड़ी शद्दो मद के साथ, बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। सबसे शैतान का पसंदीदा मशगला जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाना है। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करवाना है। हमारे दीन, देखें, हमारा दीन कहता है कि आपको झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आपको मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवानी है तो आप उनसे जाकर कह सकते हैं कि मैंने हमेशा वो आपका अच्छा ज़िक्र करते रहते हैं, ज़िक्र खैर जो है वो आपका करते रहते हैं। इसी तरह बीवी के पास जाएँ, उनसे जाकर कहें कि वो भी आपका अच्छे से ज़िक्र करते रहते हैं। यानी इन मौके पर ताकि उनके दरमियान जो नाइत्तफ़ाक़ी है वो ख़त्म हो सके, तो इस मौके पर उनके दरमियान झूठ बोलने की भी शरीयत मुताहरा ने इजाज़त दी है, वगरना शरीयत जो है वो झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देती। इजाज़त दी गई है तो उसका एक ही मकसद है, ताकि इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म हों,
अदब और एहतराम की फ़िज़ा जो है वो इनके दरमियान परवान चढ़ सके। और हमारी बहनें और हमारे भाई, उनके लिए भी ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर कभी शक को जगह ना दें जी। शक जो है ये आपके रिश्ते को ख़त्म कर देता है जी। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखें, एक दूसरे का अदब और एहतराम करने, और जहाँ पर आपको शक की कैफियत पैदा होना, कभी भी उसके तजस्सुस में मत पड़ें, उसको कुरेदने की कोशिश मत करें, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा जी। अपने रिश्तों को पाको साफ़ रखें जी, एक दूसरे के ऊपर एतमाद रखना, एक दूसरे के हुकूक को फ़राइज़ को अहसन तरीके से अदा करना, ये आपके रिश्तों को मज़बूत बनाता है। ना सिर्फ ये कि आपके रिश्तों को मज़बूत बनाता है, बल्कि आपको इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक अपनी रज़ा भी नसीब फरमाएगा और अपने प्यारे रसूल की रज़ा भी नसीब फरमाएगा। हदीस पाक में है, अगर कोई ख़ातून है, उसका शौहर फौत हो जाता है और उसका शौहर जो है वो उससे राज़ी है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया उस खातून के लिए अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा फरमाया है। तो कितना बड़ा अजर व सवाब वाला अमल है। छोटी छोटी बातों की वजह से हम ऐसे शक में पड़ जाते हैं, तजस्सुस में पड़ जाते हैं, शायद कि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा। शायद वाली बात तो 50-50 है। और हमारा दीन हमें कहता है कि जब तक सुनी सुनाई बात पर आपने यकीन नहीं करना, जब तक कि आपने उस बात को अपने कानों से या अपनी आँखों से देखा या सुना ना हो। तो हमें चाहिए कि दीन के ये उसूल, और ये उसूल कहाँ पर बयान किए गए? 26वां पारा है, उसमें एक सूरह मुबारक है, सूरह हुजरात। अल्लाह पाक ने इस्लाह मुआशरा के रहनुमा उसूल जो हैं उसके अंदर बयान किए हैं। तो मैं नाजरीन के लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप उस सूरह मुबारक का मुताला करें। वो सूरह मुबारक हमें मुआशरती बुराइयों से बचने की उसके अंदर तलकीन भी की गई है, और हमें मुआशरे का एक मुफीद फ़र्द बनने के लिए जिन रहनुमा उसूलों की ज़रूरत है वो सारे के सारे उसके अंदर बयान किए गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनका किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि अल्लाह पाक ने उनको नेमतों की ज़्यादती दी हुई है, तो उसकी वजह से ना हम अपने दिल में कुछ ना कुछ रखते रहते हैं। हमें लगता है कि शायद वो अना में जा रहा है, वो अना परस्त है, हालांकि हम उसको देख नहीं पा रहे होते हैं। चाहे वो नेमत किसी में भी शुमार है, किसी के अगर बेटे हैं, किसी के पास अगर दौलत की फरावानी है, किसी का अगर शोहर अच्छा है, किसी का घर बड़ा है, ये सब चीज़ें अगर किसी के पास मौजूद हो, इनमें से एक भी कुछ मौजूद हो, तो हमें लगता है कि शायद ये इंसान ही अच्छा नहीं है, तो अल्लाह पाक क्यों नवाजता जा रहा है इसके? ऐसा नहीं है जी। देखें, देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। यहाँ पर हमें इस बात को समझना चाहिए, जिसको दिया है या जिसको नहीं दिया उसकी हिकमत है जी। अच्छा, जिसको नवाजा है ना, तो जिसको नहीं नवाजा उसे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिसको दिया गया है फिर उससे हिसाब किताब भी तो लिया जाएगा, और अगर मुझे नहीं दिया गया तो मुझसे इन चीज़ों का हिसाब किताब भी। कितनी बड़ी बात है। यानी वो अगर आपके पास नहीं है तो कल क़यामत वाले दिन आपसे उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। और ये सबसे बड़ी बात है। अगर जिसको दिया है तो इसका मतलब ये है कि कल क़यामत वाले दिन फिर उससे पूछा भी जाएगा। और एक और बात, जिसको अल्लाह पाक ने नवाजा है तो उसका ये उसूल है कि मैं जिसे अता करता हूँ, आया कि वो मेरा शुक्र भी अदा करता है कि नहीं करता। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये भी तो है ना कि हर नेमत जो है वो बंदा मोमिन से इस बात का तकाजा करती है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। हमें चाहिए कि जब ऐसे मामलात हो ना, ऐसे क्राइसिस का हमें सामना करना पड़े ना, तो उस वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा कर, अपने हाल पर राज़ी रहना चाहिए। और उसका बेहतर तरीक़ाकार ये है, आप जिस पोजीशन पर हैं अपने से कमतर लोगों को देखें, आप में शुक्र का जज्बा पैदा होगा। मेरे मालिक तेरा लाख करोड़ एहसान है, मुझसे हज़ारों लोग जो हैं वो इससे निचले दर्जे पर हैं, तूने मुझे बड़े आला दर्जे पर रखा है। तो इसीलिए अगर बंदा मोमिन जो है वो इन चीज़ों पर तवज्जो देगा तो उसमें शुक्र का जज्बा पैदा होगा। और दूसरे नंबर पर उसे ये ज़रूर जो है वो याद रखना चाहिए, जिसको नवाजा है तो हमें उनसे हसद नहीं करना चाहिए। और उसका बेहतर तरीक़ाकार ये है, हम चाहते हैं कि फ़लाँ आदमी के पास ये चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए, उसका बेहतर तरीक़ाकार ये है, दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह इसको ये नेमत अता फरमाई है, इसे और अता फरमा। और दीन का ये उसूल है कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, जो दुआ आप किसी के लिए करते हैं वही दुआ अल्लाह पाक आपके हक़ में कबूल फरमाता है जी। तो हमें इस उसूल को भी अपने सामने रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहें, फिर उसका बेहतर तरीक़ाकार यह है कि लोगों के लिए दुआओं का इहतमाम किया जाए, ये नेमतें उनके पास हमेशा रहें, और ये अल्लाह पाक जो है इनकी कदर करने की इनको तौफीक अता फरमाए। आप जितना करेंगे, जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मेरा जो हमसाया है ना, उसके पास बकरियों का रेवड़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अच्छा।
اور میرے پاس نہیں ہے جی، تو مجھے ذرا نا جیلسی فیل ہو رہی ہے اسے۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، اس کے حق میں روزانہ یہ دعا کیا کرو، میرے مالک اس کے ریوڑ میں اضافہ فرماتا جا۔ وہ جو دعا اس کے حق میں کرتا وہی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی جاتی۔ آئے دن بدن دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو اچھا خاصا ریوڑ جمع ہو گیا۔ یہ دین کا اصول ہے۔ اور اس میں پھر کیا ہے، جب آپ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ، آپ کے دل میں اس کے لیے عداوت یا نفرت کا عنصر نہیں ہوتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں پاک و صاف ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، ان کی بدولت وہ اخوت کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اس طرح سے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں آج کل تو ہم نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لیا ہے، ہم نے صلہ رحمی جو ہے وہ چھوڑ دی ہوئی ہے، اور سالہ سال گزر جاتے ہیں، بہن بھائی کو ایک دوسرے کو فون نہیں کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک پاس مال زیادہ ہے، یا صلح نہیں کرواتے ہیں آپس میں کہ اگر کسی کی لڑائی ہوئی ہے تو ہوتی رہے، ہمارا ان کے ساتھ رہے۔ تو وہی بہن بھائی جو ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، بعد میں وہی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، چاہے جھگڑا کسی بھی وجہ سے ہے۔ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جی۔ دیکھیں جی، آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، مجھے آپ کے انٹرو کی وہ بات یاد آ گئی، مجھے بہت اچھی لگی ہے جی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے جی، کم از کم احساس تو دلائیں، میں آپ کا ویل وشر ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پوچھنے سے ہوتی ہیں، احساس دلانے سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کا احساس جو ہے وہ دلایا جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے، یہ جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے جی۔ ہم سے دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں تمام کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سب سے بڑا حق جو ہے وہ ہمارے بہن بھائیوں کا ہے، ماں باپ کے بعد ہمارے بہن بھائیوں کا۔ ہمیں چاہیے کہ بہن بھائیوں کے جو تعلقات ہیں اگر ناچاکی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو فی الفور ختم کیا جائے، کیونکہ یہ صلہ رحمی میں آتے ہیں، اور کل قیامت والے دن ان کے بارے میں ضرور ہم سے پوچھا جائے گا جی، آپ نے ان کے حقوق کو کیوں نہیں ادا کیا۔ اسی لیے اس بات پر سب سے زیادہ دین میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ آپ کی اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے نا، 3 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ ناراضگی، اگر چوتھا دن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو جیتے جی مار دیا ہے جی۔ قطع تعلقی کرنا در حقیقت مارنے کے مترادف ہے نا۔ آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ ایک بات ہمیں یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے، اگر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کو پوچھیں گے، حال احوال پوچھیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اللہ پاک آپ کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ دیکھیں عمر میں اضافے کے لیے ہم کتنی تدابیر اختیار کرتے ہیں، رزق میں اضافے کے لیے کتنی تدابیر اختیار کرتے ہیں، جبکہ دین نے بتایا رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اللہ پاک آپ کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اچھا آپ نے رزق کی بات کی نا، ہم نے دسترخوان جو ہے نا مطلب کے لیے سجا لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ مہمان ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں، جو آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، یہ باتیں سائڈ پہ رکھ کر اس سے مجھے فائدہ کیا ہو سکتا ہے، میں اس حساب سے کھانے بناؤں گا۔ تو اگر یہ کچھ ہے نا کہ ہمارے گھر مہمان آ گیا ہے کوئی اور اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تو ہم اس کے لیے اسپیشل نہیں منگوائیں گے، ہمیں ہوگا دال روٹی رکھ دی جائے، وہ بھی ناک منہ بنا کے، کوئی ہمارے ایکسپریشن دیکھ کر دوبارہ آئے ہی نا۔ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جی یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، کہ جو ہمارے جاننے والے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں مطلب ہے ہم ان کے لیے دسترخوان کو کشادہ کرتے ہیں، اور جن کے لیے ہمیں نہیں ہے پھر ان کے لیے وہ جس طرح کہ آپ نے بتایا، یہ انتہائی معیوب بات ہے جی۔ دیکھیں مہمان اللہ کی رحمت ہے جی۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہمارے پاس مہمان آئے ذاتی مفادات سے ہٹ کر، دین کہتا ہے کہ آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ مفاد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آپ کو تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مہمان کے ساتھ اچھا سلوک پھر دوسرے کے ساتھ ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ منافقت ہے، یعنی ایک کے ساتھ آپ کا طرز عمل اور ہے اور دوسرے کے ساتھ طرز عمل اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں 2 چہروں والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، منافق۔ تو یہی ہے نا، یہ تو آپ اپنے نفاق کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مہمان آیا ہے، آپ کے بہن بھائی آئے ہیں، جو بھی ہیں، مفادات نہیں ہونے چاہیے۔ ارے بھئی دیکھیں اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مہمان آپ کے پاس آیا ہے، اور کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے؟
اور مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، میزبان کا رزق بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مہمان کی وجہ سے اللہ پاک میزبان کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جی۔ بالکل اس طرح دیکھیں آپ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں دل جوئی کے ساتھ، اور ایک بہتر طریقہ کار یہ بھی ہے نا کہ بسا اوقات ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں جی، ہم بھی انہی کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو سرو کریں۔ اپنائیت بڑھتی ہے، اپنائیت بڑھتی ہے، خاص ہوں کسی کے گھر آیا ہوں تو اپنائیت بڑھتی ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیل کیا ہے اور وہ گائیڈ کیا ہے۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل قیامت والے دن نا، یہ جو صلح کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، دو لوگوں کو اللہ پاک بلائے گا اور اللہ پاک فرمائے گا بھئی بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے تو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہ کہے گا کہ میرے مالک مجھے انصاف دلوایا جائے۔ اس کے سارے نیکیاں جو ہیں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، پھر اس کے گناہ جو ہیں وہ جس نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اس نے بول چال بند کر دیا تھا، صلح نہیں کرتے جو لوگ، وہ ان کے کھاتے میں اور ساری چیزیں ڈال دی جائیں۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے چلیں ٹھیک ہو گیا، میرے بندے کے پاس اب کوئی نیکی نہیں رہی، اب اگر میں تمہیں یہی کہوں کہ میں جنت میں تمہیں ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں تو کیا تم میرے بندے کے حقوق کو معاف کر دو گے؟ وہ کہے گا کہ اب میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ پاک وہاں پر ان دو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے جی۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے پیارے رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہمیں اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے نماز روزہ زکوٰۃ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور ہمارا دین کہتا ہے کہ اس سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے وہ لوگوں کے درمیان صلح کرنا اور صلح کروانا ہے۔ میرے بھائیوں جہاں پر دیکھو نا بہن بھائیوں کے درمیان، عزیز رشتہ داروں کے درمیان، معاشرے میں رہنے والے ہمسایوں کے درمیان، سوسائٹی کے افراد کے درمیان ایسا ہو گیا ہے، آپ دو لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کے جا کر کہیں بھئی اس لڑائی کو ختم کر دیجیے، اور آپ ہی کا وہ جملہ لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو، تو یہ ضرور آنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بالکل اس طرح سے اس بات کو ہم بھول گئے تھے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ نا مجھے ایک بات یاد آئی ہے، ہم بچپن میں جب کسی کے گھر جاتے تھے نا تو ہم بہت زیادہ لونلینس فیل کرتے ہیں کہ ماما ہم وہاں جا کے کیا کریں گے، وہاں جا کر ہم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کے گھر جب کوئی بچے مہمان آئے نا تو آپ کچھ بھی نہ کر سکے، ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے دے دیں، ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیے جائیں، چیز دلا دی جائے جس سے وہ تھوڑے سے خوش ہو جائیں، کیونکہ اگر بچے کہیں پہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں نا تو وہاں پہ وائبز اچھی ہیں، وہاں پہ لوگ اچھے ہیں، ان سے اچھا سلوک کیا جائے نا تو وہ بڑے ہونے تک آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ فلاں کے گھر گئے تھے، فلاں انکل نے چاکلیٹ دی تھی، فلاں آنٹی نے یہ بنا کر کھلایا تھا۔ تو بچوں کو بالکل بھی اگنور نہ کیا جائے اپنی باتوں میں۔ تو یہ بچپن میں ہمارے ساتھ بہت ہوا ہے کہ امی ایسے گھر لے جاتی تھی جہاں پہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا اور بس ہم بیٹھے رہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔